हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का हिंदी बोर्ड परीक्षा 2023 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय। इसमें हमने जो प्रश्न लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। अथवा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। अथवा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय। हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने FA इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नगरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गया और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। रचनाएं। शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नवत है। निबंध। इनके निबंधों का संग्रह चिंतामणि 2 भाग में है तथा विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ। आलोचना। शुक्ल जी आलोचना के सम्राट हैं। इस क्षेत्र में इनके 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए। इनका पहला ग्रंथ है रस मीमांसा। इसमें सैद्धांतिक आलोचना संबंधी निबंध है। दूसरा है त्रिवेणी। इस ग्रंथ में सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनाएं लिखी गई हैं। और तीसरा है सूरदास। चलिए अगला देखते हैं इतिहास। युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया इनका हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी के लिखे गए सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में एक है। चौथा संपादन। इन्होंने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमण गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका और आनंद कादंबनी का कुशल संपादन किया। साहित्य के स्थान। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। हिंदी साहित्यकार में इनका मूर्धन्य स्थान है। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग से
के नाम से संबोधित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा इतना ही प्रश्न दिया था। तो इसका हम जो अगला वीडियो हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे आपके लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।